एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं पहुंची हुई हूँ एयरपोर्ट पे विद फैमिली एंड हम खड़े हैं टिकट काउंटर पे टू टेक अ बोर्डिंग पास एंड वी आर गोइंग टू बिहार टू सेलिब्रेट छठ पूजा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बिहार के लोग छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं और ये त्यौहार बिहार के लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। टू मच क्राउड। एक लंबे जाम को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं गेट की तरफ। बहुत ज़्यादा भीड़ था सिक्योरिटी चेक इन में, लोग लाइनें तोड़ रहे थे, बहुत लड़ाइयाँ भी हो रही थी। फाइनली हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया, हम बैठ गए फ्लाइट में। ये किट्टू फर्स्ट टाइम सीट पे बैठा है, वरना जब छोटा था तो गोद में ही बैठ के आता था। सो हम पटना में लैंड कर चुके हैं। किट्टू हमने अपना लगेज लिया और हम चल पड़े अपनी कार की तरफ, जो घर से आई थी हमें पिक करने के लिए, क्योंकि हमने पटना से भी आगे बेगूसराय जाना था, तो हम वाया कार ही गए। जब उधर से चले जी तब टाइम लग गया। अच्छा, फिर एक जगह बीच में हम एक रेस्टोरेंट में रुके सो दैट कि वी टेक आवर ब्रेकफास्ट। तो हम लोग पहुंच गए घर और यहाँ भाभी बना रही हैं नहाए खाए का प्रसाद। भाभी देखो इधर, इनका ये पहला छठ पूजा है। सो यस, प्रिपरेशंस इज गोइंग ऑन। सो ये है नहाए खाए का प्रसाद। छठ का पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें नहाकर सूर्य को अर्घ देकर हम ये खाना बनाते हैं। ये खाना बिना लहसुन प्याज का बनता है, जिसमें होता है घी की दाल, चावल, घी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और पकौड़ी। जो भी छठ का ये पर्व करता है वो यही खाते हैं। ये यहाँ दीदी और भाभी सूर्य को अर्घ दे रही हैं। भाभी और दीदी दोनों तुलसी जी की पूजा कर रही हैं। सो यहाँ पे दीदी जो है वो बना रही हैं दोस्ती रोटी। दोस्ती रोटी का मतलब है आटे के 2 गोले को एक साथ जोड़ के और उसे फिर बेल के रोटी बनाते हैं और उन दोनों को फिर अलग कर देते हैं। ये भी खरना का ही प्रसाद बन रहा है। जो दूसरा दिन होता है उसे खरना कहते हैं। ये मेरे मायके का वीडियो है, इसमें मम्मी ने खीर बनाया है, खीर बनता है और कई लोग रोटी बनाते हैं, कई लोग पूड़ी बनाते हैं। तो इस तरीके से खरना का जो पूजा है वो होता है और इस पूजा का प्रसाद खाने काफ़ी लोग आते हैं, इसलिए बहुत सारा जो प्रसाद है वो अलग से बाहर भी बनता है, जो कि किचन में बनता है अच्छे से साफ़ सफाई करके। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर्स, भाभी और उनकी कई फ्रेंड्स लोग आए हुए हैं, सब मिलके बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने। और ये मेरे गया का है, यहाँ बहुत खूबसूरत से सजाया जाता है छठ वाले पूजा के दिन। और अब यहाँ पे मेरी जो भाभी हैं, यानी कि मेरे ससुराल में, सो अब आ जाते हैं मेरे ससुराल वाले वीडियो पे। तो यहाँ पे भाभी जो प्रसाद निकाल रही हैं खरना करने के लिए। तो इस तरीके से इसकी पूजा होती है। इस तरीके से खीर को और रोटी को यहाँ पे रख के भगवान का ध्यान करके खाते हैं। और बिहार में इस तरीके से सिंदूर लगाना इज़ अ मस्ट। तो नाक के ऊपर से होते हुए सिंदूर जो है वो मांग तक जाती है। तो हमारे बिहार में कोई भी फेस्टिवल हो तो सिंदूर ऐसे ही लगाया जाता है। और ये है छोटा मोटा सा डेकोरेशन जो किट्टू के पापा ने किया था, क्योंकि इस घर में सारे लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, सब अपने क्लिनिक में होते हैं, किसी को टाइम नहीं होता है। और मैं भी काम में ही लगी हुई थी, क्योंकि इधर ये लोग पूजा में बिज़ी थे और मैं उधर घर के किचन में लगी हुई थी, तो मुझे भी टाइम नहीं था और मुझे ये वीडियो भी रिकॉर्ड करना था। तो मैं भाग भाग के आ रही थी और थोड़ा सा क्लिप बना रही थी। तो इस तरीके से ये खरना का पूजा संपन्न होता है। और इसके बाद जो परवैतिन होती हैं, परवैतिन का मतलब जिन्होंने ये छठ पूजा किया है, उनका जूठा ही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और बाकी सारे प्रसाद को घर वालों को देते हैं। तो इस तरीके से खरना का पूजा समाप्त होता है।
और ये बन रहा है प्रसाद, इसे हम लोग कहते हैं ठेकुआ। ये गुड़ आटा मिला के बनता है और आज है पहली अरग। आज है छठ का तीसरा दिन यानी पहली अरग, जिसमें हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। और ये तैयार हो रहा है सूप, इसमें सजाया जा रहा है फल जिससे अर्घ देंगे। ये सब रेडी हो गया है। अब सब हम जाएंगे घाट पे, जो हमारे छत पे बना है घाट वहीं पे करेंगे हम। अब फिर से आते हैं मेरे मायके की तरफ। यहाँ मेरी मम्मी जो है वो गैस पे कभी नहीं बनाती हैं, वो लकड़ी का चूल्हा जला के ही जो प्रसाद है वो बनाती है, खरना का भी और जो ठेकुआ होता है वो भी बनाती हैं। और इधर भी प्रिपरेशंस चल रहे हैं पहली अरग के लिए, जो हम डूबते हुए सूर्य को देते हैं। तो इस तरीके से मेरी मम्मी ने सारा प्रिपरेशंस कर लिया है जैसे वो हमेशा करती हैं। और मुझे अपने घर का ये त्यौहार बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत याद आ रही थी। मीनवाइल चलते हैं हमारे ससुराल की तरफ। तो ये हमारे छत पे मेरे जेठ जी ने ये छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया था, जिसमें कि भाभी और दीदी दोनों अर्घ देने वाले थे, क्योंकि इन्होंने सोचा कि कोरोना में हम बाहर ना जाएं तो हम सब के लिए बेहतर होगा। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों ने अपने छत पे ही इस तरीके का बना रखा था और उसी में सबने अर्घ दिया। ये था संध्या अर्घ। सूर्य जब बिल्कुल ही डूबने वाला होता है तब जाके अर्घ देते हैं दूध से और पानी से। और उस दूध और पानी का जो थोड़ा बहुत रह जाता है सूप के पास, उसे लेके हम आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा हमारे यहाँ होता है, हर किसी के घर में थोड़ा अलग अलग कल्चर होता है, बट हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो हमने इस तरीके से अर्घ दिया सबने। और अर्घ देने के बाद जो दोनों परवैतिन होती हैं, यानी जिन्होंने छठ करा हुआ है, वो दोनों अपना कपड़ा चेंज करती हैं। फिर हम इस दिन ऐसे ही लौट जाते हैं, क्योंकि हमें प्रसाद नहीं मिलता, क्योंकि दूसरा अर्घ भी बाकी होता है। तो प्रसाद जो है वो नेक्स्ट डे मिलता है, यानी 4th डे। यहाँ देखो काम कर कर के थक गई हूँ मैं, और यहाँ दोनों पापा और बेटा आराम से खर्राटे लेके सो रहे हैं। और रोहित को तो बिल्कुल भी खबर नहीं है कि मैंने ये वीडियो बनाई है। अब ये जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का है, ये टाइम हो रहा है 5:30। हम यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी थोड़ा। लोग जो घाट पे जाते हैं वो भी जल्दी पहुँच जाते हैं। सुबह सुबह ठंड का मौसम होता है तो सारे स्वेटर्स वगैरह पहन के जाते हैं और वेट करते हैं सूर्य के निकलने का, सो दैट कि हम अर्घ दे सकें। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। बाकी के भी लोगों ने अपने छत को बहुत खूबसूरत सजा रखा है अर्घ देने के लिए। मैं उठी हुई हूँ सुबह के 2 बजे से। मेरे साथ साथ मुन्नी भी जागी है और हम दोनों ने जाग के पारन का सारा खाना बनाया है। जब यहाँ पे अर्घ दे देते हैं, अर्घ देने के बाद हम सबको प्रसाद मिलता है, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है पारन के खाने से ये अपना व्रत खोलती है। तो पारन का खाना भी बिना लहसुन प्याज का बनता है और काफ़ी वैरायटी बनती है। तो मैं बिल्कुल थक गई थी सारा कुछ बना के उतनी रात को, और इस तरीके से ये व्रत कंप्लीट होता है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये छठ पर्व हमारा अच्छा लगा हो बिहार का। इस त्यौहार को जब आप खुद एज अ इन पर्सन फील करेंगे ना, तो आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। ये रियली हार्ट टचिंग फेस्टिवल है और बिहार के सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। आई जस्ट होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। आई विल ट्राई, मैं नेक्स्ट ईयर आपको हर एक दिन का प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगी कि इन 4 दिनों को कैसे प्रॉपर तरीके से किया जाता है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ही जल्दी था हर चीज़ का, क्योंकि हमारा आने का भी कोई प्लान नहीं था छठ में। अचानक से प्लान बना भाभी का कि छठ करना है तो हम गए, अदरवाइज़ हमारा प्लान नहीं था, हम दिल्ली में ही होते। तो आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
मेरी माँ ने बताया था कि अगर आप परिवर्तन का पैर धो के उनका पैर दबाते हो तो आपको छठ का आधा फल मिलता है। तो मैंने सोचा फल लिया जाए और मैंने इस तरीके से दोनों के पैर दबाए। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था।